हेलो गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी की थी, जैसे राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी बॉडी। तो सेल ऑर्गेनेल्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अदर सेल ऑर्गेनेल जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो स्टूडेंट, लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब होता है बॉडी। मीन्स साइटोप्लाज्म में मिलने वाली एक ऐसी बॉडी है जो कि डाइजेशन का काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये सेल के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको भी डाइजेस्ट कर लेती है। इसके अलावा बाहर से अगर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको भी ये डाइजेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखें इसकी पोजीशन के बारे में कि सेल में किस टाइप की सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एनिमल्स। स्टूडेंट्स, लगभग सभी यूकैरियोटिक एनिमल्स की सेल में ये प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन आरबीसी मतलब स्तनधारियों की आरबीसी में ये एब्सेंट होती है। दीज आर आल्सो फाउंड इन प्रोटोजोन, सम फंजाई एंड सम प्लांट सेल। प्लांट सेल में, फंजाई में भी ये प्रेजेंट होती है। लेकिन एनिमल्स में मैमल्स, जो मैमेलिया क्लास के एनिमल्स होते हैं उनकी आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ईच लाइसोसोम हैज़ एन आउटर, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंगल लिमिटेड मेम्ब्रेन एंड इनर हाईली हेट्रोजेनस ग्रेन्युलर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होता है और इस मेम्ब्रेन के नीचे एक ग्रेन्यूल्स लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। हेट्रोजेनस का मतलब होता है जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का या अलग अलग स्ट्रक्चर्स का फॉर्म होता है। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर सिंथेसाइज्ड होते हैं और ये सिंथेसिस होते हैं किसकी हेल्प से? आर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आर की हेल्प से बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर बनते हैं और कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेजीज। इनको यानी कि जो एंजाइम्स से डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर्म होते हैं उनको ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोलेजीज, यानी कि एसिडिक होते हैं। और हाइड्रोलेजीज का मतलब होता है जल अपघटन, यानी कि ये वाटरली मीडियम पर इसको तोड़ते हुए अपने फंक्शनिंग करते हैं। ऑपरेटिंग एट 5 pH, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये एसिड को बताता है। फंक्शन देखें तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेल में डाइजेशन का काम करता है। तो लाइसोसोम आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फॉरेन फूड और माइक्रोब्स, इसको हम कहते हैं हेट्रोफेगी। देखिए स्टूडेंट, ये दो वर्ड आते हैं, एक आता है हेट्रोफेगी और एक आता है ऑटोफेगी, ये यहाँ पर दे रखा है। और रिजर्व फूड ऑफ और सम ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स ये सेल का पार्ट है, जबकि माइक्रोब्स या फॉरेन पार्टिकल्स ये बाहर से सेल के अंदर एंटर होते हैं। तो हेट्रोफेगी का मतलब होता है कोशिका जो सेल है उसके अंदर फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस द्वारा जो आउटर सब्सटेंस है वो सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और उनको अगर डाइजेस्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोफेगी। और ऑटोफेगी का मतलब होता है सेल के ही या तो जो डेड पार्ट्स हैं उनका डाइजेशन है वो ऑटोफेगी कहलाता है। इसके अलावा हम अगर देखें तो दीज आर इन्वॉल्व इन ऑटोलाइसिस। स्टूडेंट, ऑटोलाइसिस का मतलब होता है स्वेलन या स्व अपघटन। तो इसमें जब कोई सेल है वो सेल डेड हो जाती है तो ये जो लाइसोसोम होता है ये लाइसोसोम फट जाते हैं उस समय और पूरी की पूरी सेल को ही ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। जब पूरी की पूरी सेल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं तो खुद भी सेल में बैठे होते हैं, तो ये इस प्रोसेस को ही इनको बोलते हैं ऑटोलाइसिस, या हम इसको कह सकते हैं आत्मघाती थैलियाँ।
ये सुसाइड बैग्स होते हैं ऑटोलाइसिस द्वारा, ये पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट करते हैं। तो दीज आर इन्वॉल्व इन ऑटोलाइसिस और सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल देयर डेथ और सेलुलर डैमेज सो कॉल्ड सुसाइड बैग। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल एंड वाई। तो स्टूडेंट्स ऑटोलाइसिस मतलब सेल, पूरी की पूरी सेल या सेल जब डैमेज हो जाती है या सेल के मैक्सिमम जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, तो ये उन सब का डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। These also digest angle of dead cells inside the monocytes, acts as a garbage। तो गार्बेज है, मोनोसाइट्स एक मैक्रोफेजेस में मॉडिफाई हो जाती है जो कि जर्म्स को डायरेक्ट एंगल्फ कर लेती है, वेस्ट मटेरियल को एंगल्फ कर लेती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। डिस्पोजल सिस्टम सो फॉर्म नेचुरल स्क्वेंजर्स, यानी कि क्लीनिंग का काम करती है, जो वेस्ट है जर्म्स हैं इनको एंगल्फ कर लेता है। और ये कहाँ होता है, मोनोसाइट्स जो कि WBC का एक टाइप होती है उनके लाइसोसोम का ये काम है। ऑफ द हायर एनिमल्स एक्रोसोम, स्टूडेंट्स इसके बारे में हमने जब आपको गोल्गी एपरेटस पढ़ाया था तो गोल्गी बॉडी में बताया था एक्रोसोम क्या होता है। ये स्पर्म के ऊपर एक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती है गोल्गी बॉडी के द्वारा, और इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक एंजाइम होते हैं, अपघटनीय एंजाइम होते हैं, तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो इनको हम ये एक्रोसोम जैसे स्पर्म के ऊपर है, तो स्पर्म के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा या जोना पेलुसिडा। तो इस जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को भेदने की, पेनिट्रेशन की जो कैपेसिटी होती है वो केवल एक्रोसोम के पास में होती है, क्योंकि इसी के साथ में बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज जो कि इस ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देता है, उसको छेद देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जाइंट लाइसोसोम ऑफ स्पर्म रिलीज्ड लाइटिक एंजाइम ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन का मतलब होता है घुसना छेदना इनटू द ओवम। दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द एग एनवेलप, एग जो एग का एनवेलप है, मेम्ब्रेन है, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा, टेडपोल फ्रॉग का लार्वा होता है जिसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है, इनटू फ्रॉग द लाइसोसोम डाइजेस्ट टेल एंड गिल्स। गिल्स प्रेजेंट होते हैं लार्वा में, लेकिन एडल्ट में ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं, क्योंकि जो सेल्स की लाइसोसोम्स होते हैं वो इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स ऑफ सीड हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, तो ये भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो आता है पेरोक्सिसोम। स्टूडेंट्स ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है और ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स यानी कि ये जो प्लांट सेल्स होती है उनमें होता है, ऑफ प्लांट्स एंड लीवर एंड किडनी सेल्स ऑफ दी वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की लीवर में, किडनी में, इनमें भी ये होता है और फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव करने का भी काम करता है। तो स्ट्रक्चर देखें तो ईच पेरोक्सिसोम कंटेन्स 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ऑक्सीडेज और कैटेलेज। 2 होते हैं, एक तो ऑक्सीडेज होता है जो ऑक्सीडाइज करता है, और एक दूसरा होता है कैटेलेज जो कि इसमें रिडक्शन एंजाइम्स होते हैं। ये दोनों अपोजिट होते हैं, बाउंडेड बाय ए यूनिट मेम्ब्रेन। फंक्शन देखें तो दीज आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। इन प्लांट दीज आर आल्सो हेल्प इन फोटो रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और उस टाइम पर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और उनमें से ये फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाती है और रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है उस कंडीशन में। तो रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में प्लांट ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो यानी कि फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में
रेस्पिरेशन रेट का इंक्रीज होना ही फोटो रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस फोटो रेस्पिरेशन में रिमूव होती है उसका 75% प्लांट द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, केवल 25% कार्बन डाइऑक्साइड ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो पाती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके जो सेल ऑर्गेनेल आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। तो दीज आर लाइट माइक्रोस्कोप। अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। और इसकी डिस्कवरी की अगर अपन बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिकर, और इन्होंने इंसेक्ट्स की जो मस्कुलर सेल्स थी उनमें इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। बाद में अल्टमान ने इसकी ब्रीफली स्टडी की थी। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो अल्टमान को जाता है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, देखते हैं यहाँ पर। दीज आर लाइट माइक्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर और रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द एरोबिक यूकैरियोटिक एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी एंड एनारोबिक प्रोटोजोअन्स। एनारोबिक प्रोटोजोअन्स का मतलब होता है जिन प्रोटोजोअन्स में रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है उनमें ये एब्सेंट होते हैं। दीज आर आल्सो एब्सेंट फ्रॉम प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होते ही हैं। ये तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखें इसकी तो माइटोकॉन्ड्रिया इज थर्मस बोतल की जैसे स्ट्रक्चर होती है एंड टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया। तो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये इसकी स्मूथ होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड फ्री परमिएबल वाइल द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल एंड प्रोड्यूस इनटू फिंगर लाइक प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टी। स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सही नहीं है। यहाँ पर ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती है कि ये मान लिया इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये तो स्मूथ है, लेकिन अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो जगह जगह से फोल्ड होती है। जैसे यहाँ से ये मेम्ब्रेन को हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया, इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया, इसको हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया। तो ये जो फोल्डेड होते हैं इन फोल्डेड को बोलते हैं हम क्रिस्टी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये जो क्रिस्टी वर्ड लिया गया है वो इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर की ओर दबे हुए फोल्ड्स हैं इन्हीं को बोलते हैं क्रिस्टी। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन टू प्रोड्यूस। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, किसके लिए? एटीपी रिलीज करने के लिए। क्रिस्टी आर स्टड जुड़े हुए रहते हैं विथ रेगुलरली प्लेस्ड नोब लाइक। ये घुंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है, या हम बोल सकते हैं टेनिस का जो रैकेट आता है उस रैकेट के जैसी स्ट्रक्चर होती है। इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम। द एलिमेंट्री एलिमेंट्स या इनको प्राथमिक पार्टिकल्स भी बोलते हैं, प्राइमरी पार्टिकल, विच हैव एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम इन देयर हेड्स। और अपने हेड के अंदर, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है ऑक्सीसोम्स की वो इस तरह से होती है टेनिस के रैकेट। तो हेड के अंदर इसके अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिनको सिंथेटाइज एंजाइम या एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें, यह है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये अगर देखें इसकी ये ब्लैक कलर की, तो ये इसकी आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है और ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये इंटरनल मेम्ब्रेन यहाँ देखें तो यहाँ देखो अंदर की ओर फोल्ड है, ये यहाँ से फोल्ड्स बने हुए हैं, यहाँ से ये फिर से फोल्ड बन गया। इधर से अगर देखें तो ये इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है, ये अंदर की ओर फोल्ड बन गया। तो इन्हीं फोल्ड को तो क्या नाम दिया हमने? क्रिस्टी। जैसे ये यहाँ पर है क्रिस्टी,
और इन्हीं क्रिस्टी के ऊपर टेनिस का रैकेट है, ये रैकेट जैसे स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनी हुई है रैकेट के जैसी, यह है, यह है, यह है। तो इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स इनको बोलते हैं। ये ऑक्सीसोम यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, देखिए इनर मेम्ब्रेन के नीचे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इनर चैम्बर यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं और यहाँ पर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, क्रेब्स साइकिल का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से पायरिक एसिड का बनता है और पायरिक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र होकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में एटीपी ट्रांसफ़र करते हैं। तो पायरिक एसिड से एटीपी बनने का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, वेस्ट, जो कि एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो पायरिक एसिड से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म होना और साथ में एटीपी का सिंथेसिस होना, ये पूरा एक साइकिल में होता है जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। और ये क्रेब्स साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखें इसमें एटीपी क्रिस्टी आर स्टेटेड रेगुलरली नॉब F1 पार्टिकल ऑक्सीसोम एलिमेंट्री एटीपी सिंथेसाइज एंजाइम देयर हेड्स आउटर चैम्बर लाइज बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विथ less denser fluid, remove the water minerals, enzyme, etc. Inner chamber is filled with granular, dense and proteinaceous mitochondrial matrix. तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है हैविंग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल का मतलब पायरिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का बनना और साथ में एटीपी बनता। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 70S। स्टूडेंट्स, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम हमेशा 80S होता है, लेकिन ये सेल ऑर्गेनेल का राइबोसोम होता है, ये 70S राइबोसोम है। एंड ए नंबर ऑफ सर्कुलर नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा सर्कुलर यानी कि इसके अंदर एक वृत्ताकार डीएनए होता है, सर्कल शेप में होता है और सिंगल हेलिकल होता है, ये डबल हेलिकल नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ये सेमी ऑर्गेनेल्स ऑटोनोमस क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर देखिए डीएनए है, इसके अलावा राइबोसोम है। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की यूनिट होती है, तो इसकी हेल्प से इसमें डीएनए सिंथेसिस हो जाता है, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सभी हो जाते हैं। तो इसलिए ये अपनी कॉपी बना लेता है, तो इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ये दो होते हैं स्टूडेंट, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया आता है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट आता है। अब इसके बाद में अगर डिस्कस करें किसके बारे में, फंक्शन के बारे में, तो ध्यान कर लेना माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल ऑर्गेनेल है जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है और इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है वो बनती है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, एटीपी मिल्स और स्टोरेज बैटरीज एज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं या इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेकेज ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट का मतलब पायरिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पायरिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है, साथ में वाटर और एनर्जी बनती है। ATP is called energy currency as that provides energy for active transport by synthetic activities and mechanical work। तो बहुत सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज है, मैकेनिकल सपोर्ट में या बहुत सारे मैकेनिकल वर्क्स में एनर्जी का यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस किया है, लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में बचे हुए जो सेल ऑर्गेनेल है उनकी स्टडी 1 by 1 करेंगे। थैंक्स।